हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम। आप अद्वैत को नकार नहीं सकते। भक्ति के भी हर संप्रदाय ने अद्वैत को स्वीकार किया है। माधवाचार्य का द्वैत एक अपवाद के रूप में ले लें, किंतु अन्य जितने भक्ति के संप्रदाय हैं सबने अद्वैत को ही मान्यता दी है। भले ही श्री निम्बारकाचार्य जी पहले द्वैत की बातें करते हैं, फिर अंत में अद्वैत ही उन्हें मान्य लगता है। इसलिए तो उनका दर्शन ही है द्वैताद्वैत। अब श्री बल्लवाचार्य जी भी तो शुद्ध शब्द अपनी तरफ से जोड़कर बाद में अद्वैत को ही उन्होंने स्वीकार किया, शुद्धाद्वैत। आचार्य श्री रामानुज ने भी विशिष्ट शब्द पहले जोड़कर फिर बाद में अद्वैत को स्वीकार किया ही है। इनका सिद्धांत भी विशिष्टाद्वैत ही है। श्री शंकराचार्य जी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये विशुद्ध अद्वैतवादी हैं। इन्हीं के अद्वैत ने समन्वय का काम किया भारत में। मात्र एक भाषा संस्कृत को लेकर इन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत, फिर पूर्व से पश्चिम, ऐसे कई बार इन्होंने यात्रा की। उद्देश्य बस एक ही, सनातन धर्म में बिखराव न हो। वैदिक सनातन धर्म की वैज्ञानिकता सब स्वीकार करें। सनातन धर्म में ही मानवता की बीज है। देवत्व को जगाने की संभावना है। मुक्ति के द्वार सहज यहीं से खुलते हैं। इसी बात को जन जन तक पहुंचाया आचार्य शंकर ने। वे तिब्बत भी गए। वहां तिब्बत में अलकनंदा नदी में बद्रीनाथ भगवान का विग्रह बौद्ध लोगों ने डाल दिया था। श्री शंकराचार्य जी ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में हराया और उन्हें अपना शिष्य बनाकर ले आए। काशी से ही पैदल चल पड़े थे अपने सन्यासी युवा शिष्यों के साथ श्री शंकराचार्य जी। प्रेरणा हुई थी श्रीपति नारायण भगवान की। उत्तराखंड में नर नारायण पर्वत है। वो धाम अत्यंत पवित्र है। हे आचार्य शंकर, आप जाइए वहाँ और वहाँ जाकर मेरा स्वरूप जो बद्री विशाल में स्थित है दर्शन कीजिए। साक्षात नारायण भगवान ने ही आकर ये प्रेरणा दी थी शंकराचार्य जी को। बस एक पारिवाजक सन्यासी को और क्या चाहिए। निकल पड़े अपने सन्यासियों के साथ उत्तराखंड की यात्रा में। इनकी आयु उस समय मात्र 17 वर्ष की थी और आजकल की तरह सुगम यात्रा कहाँ थी उस समय। नाना संकटों को झेलते हुए आचार्य शंकर पहुँचे थे बद्रीनाथ धाम। पर ये क्या, बद्रीनाथ भगवान का विग्रह ही नहीं है यहाँ तो। आचार्य शंकर के हृदय में अपार कष्ट हुआ। यात्री यहाँ तक आता है और बड़ी श्रद्धा लेकर आता है, पर यहाँ उसे बद्रीनाथ भगवान के दर्शन नहीं होते। क्या यहाँ कोई प्राचीन विग्रह नहीं था? एक पर्वतीय ब्राह्मण से ही पूछा था आचार्य शंकर ने। वह ब्राह्मण वृद्ध थे, वयोवृद्ध। उनके नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। हे यति, यहाँ भगवान बद्री विशाल की एक स्वयं प्रकट विग्रह शिला थी। उसकी हम लोग पूजा अर्चना भी करते थे। पर इतना कहते ही फिर वो ब्राह्मण रो पड़ा। आचार्य ने उसे धैर्य रखने को कहा। अपने आप को संभालने के बाद उस ब्राह्मण ने जो कहा उसे सुनकर आचार्य शंकर का भी हृदय पुकार उठा। हे नारायण, पास में ही तिब्बत है। वहाँ बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हे यति, उस ब्राह्मण ने आचार्य शंकर को सारी बातें बताईं और अंत्य में ये भी कहा कि हमारे बद्रीनाथ भगवान के विग्रह को वही बौद्ध लोग चुराकर ले गए हैं और अलकनंदा में छुपा दिया है। शंकराचार्य विचार करने लगे। श्री गौतम बुद्ध से ही तो बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई है ना। हाँ, इनके यहाँ एक बुद्ध नहीं अनेक बुद्ध हुए हैं, पर बुद्ध बनने की शुरुआत तो गौतम बुद्ध से ही है। पर गौतम बुद्ध हमारे शास्त्रों में 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। इनका धर्म हमारे यहाँ से प्रकट हुआ है
उन्होंने जो कुछ पाया है हमारे कारण पाया है, फिर हमारी श्रद्धा पर चोट क्यों? चलो मैं जाऊंगा तिब्बत। अपने सन्यासी शिष्यों की ओर देखा और चल पड़े शंकराचार्य। अलकनंदा नदी के किनारे किनारे से ही चलते रहे, आगे शंकराचार्य और उनके पीछे उनके सन्यासी। अलकनंदा का उद्गम तिब्बत से ही है। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम केशव प्रयाग में हुआ है, जो तिब्बत की सीमा में लगा हुआ है। चलते चलते पहुंच गए थे शंकराचार्य जी तिब्बत। कोई हिंदू सन्यासी आया है। बौद्ध गुरु बोधिसत्वम को आकर सूचना दी उनके शिष्यों ने। तिब्बत में बौद्ध केंद्र चारों ओर खुले हुए थे। जब से शंकराचार्य जी नामक सन्यासी निकला है, भारत में बौद्ध मठों को चलाना अब मुश्किल पड़ रहा है। इसकी जानकारी पूरी रखता था ये बोधिसत्वम। सन्यासी? कौन सन्यासी? पहाड़ी से नीचे देखा बोधिसत्वम ने। युवा, अत्यंत तेजवान, गैरिक वस्त्र पहना हुआ। ओह, ये तो शंकराचार्य हैं। मुट्ठी भींच ली थी बोधिसत्वम ने। इसी ने बौद्ध धर्म की नींव हिलाकर रख दी है भारत में। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बौद्ध धर्म में भी सिद्धि का प्रयोग होता है, वही किया। पर जगदम्बा का वरद हस्त्र शंकराचार्य जी के शीश पर था, फिर क्या बिगाड़ेगा इनका? बौद्ध धर्म गुरु की सारी सिद्धियां फेल साबित हुईं। अब तो 51 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बोधिसत्वम शंकराचार्य जी के पास में आया और नम्रता से प्रणाम करके स्वयं बैठा और आचार्य को भी बैठाया। किस तरह से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे आप, हे आचार्य? बोधिसत्वम सच में जानना चाहता था कि अद्वैत क्या है। शंकराचार्य जी ने उन सभी बौद्ध मतावलंबियों को बताना शुरू किया। एक ही है, एक ही नित्य निर्गुण सत्ता है। वो सत्ता जड़ नहीं, चिन्मय है, चैतन्य है। समस्त जगत और जगत में जो प्रपंच दिखाई दे रहा है, वो मात्र रेगिस्तान में जल का जैसे भान होता है, ऐसे ही है। जीव मरता और जन्म लेता है, वो अज्ञान के कारण। यह अज्ञान ही जन्म और मरण का हेतु है। फिर इस अज्ञान का निराकरण कैसे होगा? क्योंकि बिना अज्ञान के निराकरण के मुक्ति तो संभव ही नहीं है ना। अज्ञान का निराकरण होगा श्रवण, मनन और निधिध्यासन से। अज्ञान के कारण ही द्वैत का भान होता है जीव को। वैसे सत्य बात यह है कि द्वैत कुछ है ही नहीं, सब अद्वैत है। बोधिसत्वम समझदार था, वो समझ गया वासना के उन्मूलन की ओर ध्यान देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। जब तक सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, इसकी अनुभूति नहीं होगी, तब तक। बोधिसत्वम प्रभावित होता जा रहा था आचार्य शंकर से। हे बोधिसत्वम, तुम लोग नित्य तत्व को नहीं मानते। तुम लोग सब कुछ प्रवाहमान है ऐसा मानते हो। ये संसार दुख रूप है, सब कुछ क्षणिक है। हे बोधिसत्वम, तुम बौद्ध मत वाले मानते हो कि शरीर परमाणु प्रवाह रूप है। कामनाओं को खत्म करना ही तुम लोगों का उद्देश्य है और पुनर्जन्म भी कामना के प्रभाव के कारण ही है। वासना का खत्म होना ही मुक्त होना है, इसी को तुम लोग निर्वाण समझते हो। पर मैंने और मेरे वेद वेदांत ने ये अनुभव किया है कि मैं वासनाओं से भरा हुआ पुतला नहीं हूँ। मैं कामनाओं को संग्रहित करने के रखने वाला अंतःकरण नहीं हूँ। मैं तो स्वयं चैतन्य हूँ, मैं वही हूँ। मैं उससे किंचित भी अलग नहीं हूँ। सो हम तत्वमसि, तेरी शक्ति अनंत है, तू स्वयं अनंत है, अनंत ही तेरी सत्ता है। तू ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। बोधिसत्वम चरणों में गिर गया आचार्य शंकर के। पर बौद्ध धर्म के अन्य गुरु लोग शंकराचार्य से चिढ़ गए थे। हे बोधिसत्वम, मुझे अब जाने दो, पर मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। आज्ञा दीजिए आचार्य। बोधिसत्वम चरणों में ही है।
मेरे आराध्य श्री बद्रीनाथ भगवान का श्री विग्रह मुझे लौटा दो। आचार्य ने प्रार्थना नहीं की, आदेश दिया था। अलकनंदा नदी में बद्रीनाथ भगवान के विग्रह को डाल दिया था इन लोगों ने। बोधिसत्वम अलकनंदा से निकाल कर ले आया बद्रीनाथ का विग्रह और भगवान शंकर को दे दिया। आप जाएं अब यहाँ से, बोधिसत्वम ने प्रार्थना की, क्योंकि पीछे से हजारों की संख्या में बौद्ध लोग शंकराचार्य को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। शंकराचार्य को क्या मतलब था इन सब से? उन्हें तो अपने आराध्य बद्रीनाथ का विग्रह प्राप्त करना था, वो इन्होंने कर लिया। बोधिसत्वम को महावाक्य तत्वमसि तू वही है सुनाकर माना गांव से उतरते हुए बद्रीनाथ में आ गए और पूर्ण वैदिक रीति से फिर बद्रीनाथ भगवान के विग्रह की स्थापना स्वयं आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने ही की थी। ऐसे सनातन धर्म ध्वजा फहराने वाले श्रीमद् शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।